वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नवोदय जमन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता देखने वाले न्यूज सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और कोशिश करते हैं कि सच्ची बातें की जाएं। तो आज का हमारा प्रोग्राम है सत्य ही धर्म है। तो सत्य ही धर्म में हम तकरीबन आप सभी जानते हैं कि सच से भरपूर बातें करते हैं। तो सत्य ही धर्म, आज गुरु नानक साहब के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि गुरु नानक साहब का जन्मदिन 2 दिन पहले गया है। और जन्मदिन प्रकाश दिहाड़ा कहते हैं इसको, प्रकाश पर्व भी कहते हैं। तो गुरु नानक साहब में ऐसा क्या था जो दुनिया के गुरु में आज तक नहीं है या पहले भी नहीं था। गुरु नानक साहब की कुछ ऐसी बातें रखेंगे आप सभी के सामने जो उनकी एक अलग जीवन की एक धाराएं, जो एक उनके अंदर एक गुरु होने का एक मतलब एक अलग चीज़ थी, जो उनको दुनिया ने उनको प्यार किया। मुसलमानों के पीर हैं, वो सिखों के गुरु हैं। तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से लोगों ने उनको प्यार किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और गुरुओं में नहीं मिली है। जो बहुत सारे ऐसे गुरु आए हैं दुनिया में, जो चले गए हैं, मर गए, उनका नाम नहीं चलता, लेकिन गुरु नानक साहब का नाम जुगों जुगों तक अटल रहेगा। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक धरती रहेगी, तब तक उनका नाम कोई भी दुनिया के अंदर से नहीं मिटा सकता। क्योंकि उनके अंदर एक गरीबों के लिए प्यार था, उनकी शिक्षा में गरीबों के लिए प्यार है। उनकी जो है एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने रख देते हैं, सुना देते हैं, ताकि गुरु नानक साहब का मिशन के बारे में पता लग सके कि गुरु नानक साहब का मिशन क्या है। गुरु नानक साहब का मिशन जो था, है और रहेगा। गुरु नानक साहब ने कहा है कि एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। ये 5वीं पातशाह की वाणी है, लेकिन 5वीं पातशाह भी उन्हीं का रूप है। तो गुरु नानक साहब ने शुरुआत में ही कहा है कि एक ओंकार, कि एक वाहिगुरु है, वो अकाल पुरख अल्लाह ताला गॉड जो भी है, उसका नाम एक है, एक वाहिगुरु है, उसका नाम सत्य है। तो जब एक इंसान सच के साथ जुड़ जाता है, जबकि इंसान जो है गुरु साहब के जो अंदर जो एक शक्ति थी, वो गुरु अकाल पुरख जो है उसी की शक्ति थी। वो उनकी जो बातें हैं, गुरु चेला, उन्होंने अपने ज़िंदगी में अपने आप को गुरु नहीं कहवाया। वो कहते थे कि उन्होंने, किसी ने सवाल किया उनको कि आपका गुरु कौन है। सिद्धों ने सवाल किया कि आपका गुरु कौन है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि शब्द गुरु सूरत ध्वनि चेला, कि मेरा गुरु शब्द है, मेरा गुरु ज्ञान है, मेरा गुरु विचार है। तो गुरु नानक साहब ने भी अपना गुरु शब्द को कहा। तो ऐसा पहला गुरु दुनिया के अंदर आया होगा जिसने शब्द को गुरु कहा, विचार को गुरु कहा, ज्ञान को गुरु कहा। उसके बाद में गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब को गुरगद्दी देते वक्त जो मतलब जो गुरु परंपरा जो निभाई है, वो सारे आपने देखे होंगे। बहुत सारे गुरु आते हैं दुनिया के अंदर, चले जाते हैं, चेले चेले रहते हैं, गुरु गुरु रहते हैं। कभी गुरु ने अपने चेले को मत्था नहीं टेका होगा, कभी चेले ने, अब गुरु ने अपने चेले को ये नहीं कहा होगा कि तू मेरा गुरु, तू मेरी गद्दी पर बैठ। गद्दी पर बैठने के लिए तो कह दिया होगा, लेकिन गुरु नहीं माना होगा उसका। तो गुरु नानक साहब की विलक्षणता एक ऐसी है, जिन्होंने अपने चेले को गुरगद्दी दे करके अपना गुरु बना करके उनके आगे माथा टेका और उनको गुरु स्थापित किया। नंबर 3, गुरु नानक साहब गरीबों के मसीहा थे। मजलूमों के साथ में खड़े, मजलूमों को गले लगाया। और जो शैतान जो थे, अमीर जो जिनको कहते हैं, गरीबों का खून चूस चूस करके
उन्होंने बड़े बड़े महल खड़े किए, उन्होंने बड़े बड़े भंडारे किए, कभी गए नहीं हैं। तो भाई लालो जी की कहानी आती है, गुरुबाणी के अंदर भी इसका नाम आता है। एक तरफ भाई लालो जी हैं गरीब हैं, और दूसरी तरफ मलक भागो है, जो एक पूरे इस इलाके का राजा महाराजा था। तो उसने एक मलक भागो ने अपने यहाँ पर भंडारा रखा, जिनमें बड़े बड़े साधु बड़े बड़े संतों को बुलाया। तो गुरु नानक साहब भाई मलक भागो जी के घर रुके हुए थे। एक बात है कि गुरु नानक साहब कभी अपने चेले को चेले नहीं कहते थे, भाई कहते थे। भाई मर्दाना जी उनके साथ रहे, उनका पूरा जीवन में साथ रहे। भाई मर्दाना जी को भाई कहा उन्होंने, कभी चेला नहीं कहा। एक उनकी विलक्षणता, ये भी नंबर 4 पर आएंगी। तो दूसरी बात है, तीसरी नंबर पर जो है, उन्होंने क्या, गुरु नानक साहब ने गरीबों के घर में रह करके भोजन किया। अभी ऐसा नहीं है कि भोजन किया, उनको ऐसा भोजन भी चलाया उन्होंने कि जो आज तक चल रहा है। 20 रुपये का लंगर जो चलाया था वो आज तक भी पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। तो ये जो है, तो गुरु नानक साहब के पास में जब वो भाई लालो जी के घर में थे, तो भाई जो है उनके जो अलकार थे मलक भागों के, उन्होंने भेजे। तो वहाँ पर आए, गुरु नानक साहब को कहने लगे भाई अब बड़ा भंडारा है, ब्रह्म भोज है। वहाँ पर आए, अब इनवाइट किया उनको, लेकिन वो गए नहीं। तो वो वापस चले गए। तो वापस जाने के बाद वो दोबारा फिर आए, तो दोबारा भी नहीं गए हैं। तो गुरु नानक साहब तीसरी बार गए। तो तीसरी बार सुना जाता है ऐसा कि गुरु नानक साहब ने उनको चैलेंज किया कि भाई आपके जो भंडारे में है ये गरीबों का खून है, गरीबों की मेहनत का जो है, ये इसमें आप लोगों को भंडारा कर करके, दूसरों का मार करके, दूसरों के साथ में गलत करके, आप दूसरों का हक मार करके दूसरों को तो रोटी खिलाएंगे, तो काहे की रोटी होगी, मेहनत की रोटी खाएं। तो वो गुरु नानक साहब का मतलब था कि वक्त के जो शैतान जो थे, वक्त के जो अहलकार जो थे, जो ऐसे थे जो झूठ और बेईमानी के बच चल रहे थे, जो दुनिया को परेशान करने का काम कर रहे थे, उनको चैलेंज करना उनका पहला काम था। और कहते थे कि सच की वाणी नानक आखे, सच सुनाई सी सच की बेला। वो नानक साहब सच के जो है पुजारी नहीं कह सकते, पुजारी का मतलब होता है लूटने वाला। वो नानक साहब सच के आशिक थे, सच बोलते थे, सच है उनकी सच्ची वाणी है। तो उनकी विलक्षणता ये है। दूसरी विलक्षणता या चौथी विलक्षणता मैंने बताई है। विलक्षणता का मतलब होता है कि एक अलग से काम करना, एक महानता कह सकते हैं, एक महानता कह सकते हैं। विलक्षणता का मतलब होता है थोड़ा अलग होता है, कि ये अलग अलग करके दिखा उन्होंने। चौथे नंबर पर जो है, उन्होंने भाई मर्दाना जी को भाई कहा। भाई मर्दाना जी को कहा। पांचवें नंबर पे क्या उनका एक विशेष बात ये थी कि वो जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी गए, उन्होंने कभी घर बुला करके किसी को ज्ञान देने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उनके घर पे जाकर, उनके घर जा कर के, उनके जो है दरबार में घर जा कर के, या उनके जहाँ पर वो रहते थे उनके इलाके में जा कर के उनको ज्ञान देना, ये सबसे बड़ी विलक्षणता मतलब 5वें नंबर पर आता है कि उन्होंने जा कर के उनको चैलेंज किया जो पाखंडवाद दुनिया के अंदर चलता है। कि हरिद्वार की कहानी आप सबने सुनी होगी कि हरिद्वार में जा कर के एक वो पानी देते हैं, जो पंडित जो है लोग हैं, वो पूरब की तरफ पानी देते हैं। तो पूरब की तरफ पानी दे रहे थे बहुत सारे खड़े, तो वो पश्चिम की तरफ देने लगे गुरु नानक साहब खड़े होकर के। तो गुरु नानक साहब को जो है वो जो पंडित जो थे पानी उस पूरब की तरफ दे रहे थे, वो कहते हैं कि तू पागल हो गया क्या, ये पानी किसको दे रहा है। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि मेरा जो खेती है वो 300 किलोमीटर दूर है पंजाब में, उसको पानी दे रहा हूँ। तो गुरु नानक साहब को कहते हैं कि पागल इंसान, तेरी खेती 300 किलोमीटर दूर है, पानी वहाँ कैसे चले जाएगा। तो गुरु नानक साहब कहते हैं यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा 300 किलोमीटर पानी नहीं दूर जाएगा, तो आपका करोड़ों किलोमीटर दूर पानी कैसे जा सकता है। तो ये समझाने का तरीका था उनका एक अलग से। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं,
वो तिब्बत में गए हैं, वो जो है जहाँ पर ये बैठे थे नानक मठ भी है, और नेपाल में गए, शायद चीन में भी गए हैं। तो बहुत सारी उन्होंने संगला द्वीप में गए हैं और बांग्लादेश में गए हैं। तो अलग अलग जगह पर जा कर के उन्होंने सच का संदेश दिया। तो ये जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा फेरी जो है, प्रचार फेरियाँ उन्होंने 4 बताते हैं इतिहासकार जो है, कहते 4 प्रचार फेरियाँ उन्होंने किया। तो ये 5 छठा नंबर पे आता है। और 7वें नंबर पे जो काम किया उन्होंने, 7वें नंबर पर जो काम किया, वो जहाँ भी जाते थे, जो उनके मुरीद बनते थे या उनके चेले बनते थे या जो उनको साथ में रखते थे, उनको एक शिक्षा ऐसी देते थे, उनको जो है वो सच के साथ जोड़ देते थे। तो दूसरे जो 8वें नंबर पे जो है, ये नंबर बहुत सारे आगे पीछे हो सकते हैं, तो बहुत सारे जो है कि उन एक वाणी जो लोग, जो महापुरुष थे जैसे बाबा फरीद जी, बाबा कबीरदास जी, संत रविदास जी, इनकी वाणी को उन्होंने साथ लिया, इकट्ठा किया, तो लेकर के आए। तो जो है ये ला करके उन्होंने, और वो मतलब एक साथ पोथी में इकट्ठा किया। तो ये जो है प्रचार फेरी करनी, पैदल चल करके कितनी दूर दूर तक जाना, ये गुरु नानक साहब ने बहुत मेहनत किया और लोगों को जोड़ा। ऐसा सुना जाता है कि उस वक्त के 3 करोड़ लोगों को उन्होंने दीक्षा दी, उन्होंने जो है सही रास्ता दिखाया। तो 3 करोड़ जो लोग हैं उस वक्त के जो सिख बन गए थे, ऐसा सुना जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो है ये है कि जिस वक्त गुरु नानक साहब का आगमन हुआ, प्रकाश हुआ, प्रकाश कहते हैं जिसको, एक आम आदमी का जन्म होना अलग बात होती है, एक गुरु का जन्म होना अलग बात होती है, उसको प्रकाश कहते हैं। क्योंकि गुरु साहब जो है दुनिया के अंदर प्रकाश फैलाया ज्ञान का। ज्ञान जो है एक अंधेरा होता है, एक रात का अंधेरा होता है। ये रात के अंधेरे को तो हम लाइट जलाकर भगा सकते हैं, लेकिन जब सूर्य उगता है तब ये अपना भाग जाता है। लेकिन जो एक ज्ञान का अंधेरा होता है वो लाइट से नहीं भागता, वह प्रकाश जो होता है वो ज्ञान के प्रकाश से भागता है, शब्द के प्रकाश से भागता है। जो इंसान को अगर किसी से कोई नफरत कर रहा है, किसी को कोई बेइज्जती कर रहा है, किसी को कोई गलत बोल रहा है, किसी को कोई अछूत समझ रहा है, किसी को कोई जात पात में बांट रखा है, किसी को कोई हीन भावना वाला समझ रहा है, या अपने आप को कोई ऊंची जात का समझ रहा है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, तो समझ लेना कि ऐसे लोगों को धर्म का ज्ञान नहीं है, या उनके अंदर सच सही ठिकाने नहीं है। सच जो है इंसान के अंदर से घमंड को खा लेता है, सच जो इंसान के अंदर से डार्क उसको खा लेता है, अंधेरे को खा लेता है, ज्ञान के अंधेरे को। तो सच जो है गुरु नानक साहब ने सच फैलाया, पूरे विश्व में सच का संदेश दिया। कहते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कि सच जो है जुगांतरोत है, सच जो है न जुगों जुगों से है, सच जो है जो आज भी है, और सच जो है हमेशा रहेगा। ये वाहिगुरु की अल्लाह की कृपा से, गुरु के गौड़ की कृपा से, जो ये अल्लाह गौड़ वाहिगुरु ये सब एक ही के कई नाम हैं, एक ही शक्ति के कई नाम है। तो उसको कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं वाह गुरु। तो ये जो है गुरु नानक साहब के जन्मदिन पर, जब गुरु नानक साहब के प्रकाश दिहाड़े पर हम पूरे विश्व के लोगों को 552वां जो है ये प्रकाश दिहाड़ा है, तो इस मौके पर वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से हम पूरे विश्व को लाख लाख बधाई देते हैं। और हम आप सभी से एक वादा भी करते हैं, वादे हमने बहुत सारे किए अभी तक, लेकिन पूरा कोई नहीं किया, लेकिन कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। कि गुरु ग्रंथ साहब में जो ज्ञान है वो परिपूर्ण है, सत्य पर आधारित है। उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी वीडियो बना करके ऑडियो में आप सभी के सामने रखा जाए, ताकि वो ज्ञान का जो भंडार है उसका सब के सब स्वाद ले सके, उसको अपने अंदर ले करके ज्ञान का प्रकाश कर सके। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश होता है तभी जीवन से ज्ञान का विनाश होता है। तो याद रखिए, हम वैश्व मानवता हमेशा सच्चाई के साथ में है, सच्चे लोगों के साथ में है, गरीबों के साथ है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मजलूमों के खिलाफ, मजलूमों के हक में आवाज़ उठाते हैं, शैतानों को हम चैलेंज भी करते हैं। तो गुरु नानक साहब के
हुक्म है, गुरु नानक साहब का हुक्म है सच्चाई पर चलने का, गुरु नानक साहब का हुक्म है सच बोलने का, तो उसको हम चलाते रहेंगे। याद रखें, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा सच्चाई के साथ है। तो फिर दोबारा फिर वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई 552वें प्रकाश दिहाड़े की। शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।